हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। द फीमेल reproductive system consisting of a pair of ovaries along with a pair of the oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genital located in the pelvic region। मतलब जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमें ये तो पता है कि उसकी ओवरीज होती हैं दो, उसके साथ साथ उसके ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया भी होता है। ठीक है, मैं आपको ना साथ ही साथ आगे बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि आप दो ओवरीज तो होती हैं। ठीक है, और ओवरी के साथ साथ हमारे पास क्या क्या होता है और ठीक है, ठीक है, और उसके साथ क्या होता है सर्विक्स, इसे सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, और वजाइना का होता है, वजाइना इसे कहते हैं ओविडक्ट्स। ठीक है, जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है उसे हम ओविडक्ट कहते हैं। मतलब एक जे वाला फेलोपियन ट्यूब और जे फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, मतलब फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है द एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड लोकेटेड इन द pelvic region। ठीक है, द मेमरी ग्लैंड्स are integral structurally and functionally to support the process of the ovulation, fertilization, pregnancy and the childbirth। मतलब मेमरी ग्लैंड्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कैसे सपोर्ट करते हैं, किन किन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। जो ओवल्यूशन है वो ओवरी का काम करता है। ठीक है, और जो फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब है जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में होती है। जो बर्थ है वो वजाइना के थ्रू होता है। जो चाइल्ड केयर है वो मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो ओवरीज होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यूट्रस, सर्विक्स, जो वजाइना होते हैं वो एक एक होते हैं। ठीक है, और जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है वो है हमारा वल्वा। नेक्स्ट जो ओवरीज है, ओवरीज जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसमें के दो फंक्शन होते हैं। गैमेट को फॉर्म करता है और जैसे हम ओवम कहते हैं। हार्मोन की प्रोडक्शन करता है जैसे कि ओवेरियन हार्मोन, वो हमारी वेरियन हार्मोन है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरीज जो है दो ओवरीज होती हैं, वो हमारे लोअर मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वहाँ पर लोकेटेड है। और हर एक जो ओवरी है उसका जो लेंथ है 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। और पेल्विक वॉल यूट्रस के साथ वो कनेक्टेड है। ठीक है, जो पेल्विक वॉल यूट्रस के साथ कनेक्टेड है वो होती है किसके द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा। जो लिगामेंट्स है वो पेल्विक वॉल एंड यूट्रस को कनेक्ट करके रखते हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम एक वॉइड एपिथेलियम होता है। ठीक है, थिन एपिथेलियम के उसकी आउटर लेयर होती है और उसमें क्या होता है कि ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। ठीक है, उस ओवेरियन स्ट्रोमा को क्लोज करके रखती हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रोमा है वो दो जोन्स में होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। जो ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स कौन से हैं। दैट हमने मेल भी पढ़े थे, इसी तरह से फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स हैं। फर्स्ट हमारा फीमेल एक्सेसरी डक्ट है फेलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं। वो दो होते हैं, यूट्रस वो एक होता है, वजाइना एक होता है। जो फेलोपियन ट्यूब जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं उसके पास सिलिया होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होती है। और वो यूट्रस से एक्सटेंड करता है और यूट्रस से के टुवर्ड जाता है। सिलिया मतलब मूवमेंट करके वो यूट्रस के टुवर्ड्स जाता है। ठीक है, ये देखो जो फेलोपियन ट्यूब है और जो एक्सटेंड करके ये यूट्रस के एक्सटेंड करके ये यूट्रस के द्वारा जाता है, यूट्रस पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है 3 यूनिट्स फेलोपियन ट्यूब की। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब की 3 यूनिट्स होती हैं। जो इनफंडिबुलम है ये ओवरी के टुवर्ड्स है ना, ओवरी के टुवर्ड्स है। ठीक है, और फनल शेप का, ये देखो फनल से शेप का है ये फनल शेप। नेक्स्ट जो फिमरी है, ठीक है, फिमरी क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें वो ओवम की कलेक्शन होती है, जहाँ पर ओवम की कलेक्शन होती है और ये इनफंडिबुलम के साथ है एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट फेलोपियन ट्यूब की लेयर होती है एम्फ्यूला। एम्फ्यूला जो है वो वाइडर और पार्ट होता है और इसमें क्या होती है, फर्टिलाइजेशन इसमें होती है। ठीक है, और जो इस्टोमस है, इस्टोमस क्या है, नैरो है, ल्यूमन है और जो यूट्रस को क्या करता है, ज्वाइन करता है। यही हम पढ़ेंगे जहाँ पर भी। ठीक है, इनफंडिबुलम टुवर्ड्स ओवरी होता है, फनल शेप होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और इसमें क्या होता है, हेल्पिंग कलेक्शन ओवम की कलेक्शन करता है आफ्टर ओवल्यूशन।
और वो इन्फर्टिलिटी भी उनके साथ एसोसिएट होता है। जैम्फूला है वो वाइडर पार्ट है, फर्टिलाइजेशन के साइट फॉर फर्टिलाइजेशन है। स्टमस का नैरो ल्यूमन यूट्रस से ज्वाइन करता है। यूट्रस है वो सिंगल है, उसे वॉर्म और हिस्टेरिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम शेप पढ़ेंगे, उसके क्या होता है कि इन्वर्टेड पेयर। मतलब इन्वर्टेड पेयर का मतलब जो पुट्ठा पेयर होता है ना, जो पिट्ठा पेयर होता है, उल्टा पेयर। ठीक है, आप देखो, ये देखो उल्टा पेयर है ना जी, उल्टा पेयर उस जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इन्वर्टेड पेयर की तरह होता है। और इसके दो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स कौन से हैं? ओवेरियन लिगामेंट्स एंड द ब्रॉड लिगामेंट्स। ओवेरियन लिगामेंट्स एंड द ब्रॉड लिगामेंट्स। ठीक है, कौन से मतलब ओवरी। ठीक है, लिगामेंट कौन सपोर्ट करता है? कौन है जो लिगामेंट के द्वारा सपोर्ट करेंगे? ओवरी और यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओवरी को हम क्या कहेंगे? ओवेरियन लिगामेंट एंड यूट्रस का ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, द यूट्रस ओपरेट वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स के थ्रू जो वजाइना है वो ओपन होता है। ठीक है, और यूट्रस जो है वो वजाइना में सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है। और जो सर्विकल कैनाल है, कैविटी ऑफ द सर्विस इज कॉल्ड। ठीक है, जो सर्विस की कैविटी होती है उसे हम सर्विकल कैनाल कह देते हैं। और जो बर्थ कैनाल है वो किनसे बनती है? सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना। ठीक है, जो एंड ओके। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्राम। ठीक है, इसे वजाइना कहती है, इसे सर्विस कहती है, और जो कैविटी होती है उसे सर्विकल कैनाल कहते हैं। जो सर्विकल कैनाल और जो वजाइना होता है वो हमें बर्थ कैनाल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस दो ओवरी हमने पढ़ी थी, 2 ओवरी होती हैं। वो किसके साथ होती हैं? फैलोपियन ट्यूब के साथ होती हैं। फैलोपियन ट्यूब में कितने लेयर्स होती हैं? इन्फर्टिब्लम, एम्फिला, स्टोमनी, जोन्स होते हैं। ठीक है, इन्फर्टिब्लम हमने पढ़ा था जो यूट्रस के वर्ड होता है, और यूट्रस के वर्ड्स होता है। ठीक है, एम्फिला वाइडर होता है जो साइट फॉर फर्टिलाइजेशन है। जो फिम्बरी है वो ओवम को कलेक्ट करता है। ठीक है, स्टोमस का यूट्रस के वर्ड्स जाता है। ठीक है, और इसे यूट्रस से ज्वाइन करता है वो। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हाँ, जो इसकी ना 3 टिश्यू लेयर्स होती हैं। 3 टिश्यू लेयर्स होती हैं, उससे हम क्या कौन सी? एंडोमेट्रियम मतलब वो बीच में होगी, मायोमेट्रियम मतलब मिडल में, पेरीमीटर मतलब पेरीफ्रम मतलब घेरे। ठीक है, घेरे पर। और जो एंडोमेट्रियम वो इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, इसे हम ग्लैंडुलर लेयर भी कहते हैं, ग्लैंड्स। ठीक है, और साइक्लिक चेंजेस भी जो करती है। जो मायोमेट्रियम वो मिडल लेयर है, उसके ना जो थिक लेयर ऑफ मसल, स्मूथ मसल मतलब उसके जो मसल ना बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, जो चाइल्ड बर्थ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जो पेरीमेट्रियम होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, थिन होती है, और उसे मेम्ब्रेनस लेयर भी कहते हैं, मेम्ब्रेनस लेयर होती है वो। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वहाँ पर साइक्लिक चेंजेस आती है। जो मायोमेट्रियम है वो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करती हैं। क्यों कंट्रैक्शन करती हैं? क्योंकि उसके पास स्मूथ मसल है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करती हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कॉल्ड वल्वा। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे मोनोप्यूबिस, लैबिया माइजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरस। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है आपको। ओके, इस डायग्राम को देखो। जो यहाँ पर हेयर्स होते हैं, ठीक है, हम मतलब जो हमारी ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी होती है वल्वा, उसके जो हेयर्स ऊपर हेयर्स होते हैं ना, जो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ठीक है, उसका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसमें ना आते हैं हमारे मोनोप्यूबिस, लाइबिया माइजोरा, लाइबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरियस। ठीक है, और जो हमारे हेयर्स होते हैं उसे हम कहते हैं मोनोप्यूबिस। ठीक है, और जो जहाँ पर जो लेयर होती है उससे हम कहते हैं लाइबिया माइजोरा, और जो इनर लेयर होती है उसके लाइबिया माइजोरा के नीचे उसे हम कहते हैं लाइबिया माइनोरा, और जो जहाँ पर ना एक छोटा सा होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्लाइटोरियस। और ये जो होता है जिसके थ्रू जो स्पर्म जिसके थ्रू स्पर्म ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम कहते हैं वजाइना। और जहाँ पर ना एक हाइमन होता है, ठीक है, हाइमन,
और जो जे होता है ना, जिन्हें इसे हम यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, जिसमें क्या निकलता है, यूरिन। और जो जे वो एनिस, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जे द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल का इंफीरियर व्यू है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोनोप्यूबिस। मोनोप्यूबिस है द क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर, ठीक है। आप देखोगे वो फैटी होता है टिश्यू और स्किन के द्वारा कवर होता है, उसके साथ उसमें क्या होता है कि हेयर्स होती हैं, ठीक है। और जो लाइबिया माइजोरा है वो फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोनोप्यूबिस, ठीक है। जो लाइबिया माइजोरा है वो मोनोप्यूबिस के नीचे है, ठीक है, वो मोनोप्यूबिस के नीचे है। फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू फोल्ड हुआ होता है वो, और वो एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोनोप्यूबिस से नीचे होता है। और उसके सराउंड क्या होता है कि वजाइनल ओपनिंग होती है, वजाइनल ओपनिंग होती है। नेक्स्ट लाइबिया माइनोरा। लाइबिया माइनोरा के प्योर फोल्ड ऑफ टिश्यूज के साथ भी दो पेयर होते हैं फोल्ड ऑफ टिश्यूज के अंडर लाइबिया माइजोरा, वो किसके नीचे है, लाइबिया माइजोरा के नीचे, लाइबिया माइजोरा के नीचे है, ठीक है। और जो हाइमन है वो वजाने की जब ओपनिंग होती है वो पार्शियली कवर होती है बाय द मेम्ब्रेन। उसे मतलब पार्शियली कवर इसलिए क्योंकि अगर पार्शियली कवर नहीं होगा वो टूटेगा नहीं, फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फिर बच्चा नहीं होगा, ठीक है। और इसलिए उसे ना पार्शियली कवर होता है। मेम्ब्रेन छोटी सी मेम्ब्रेन होती है जब वो ना टूटती है, ठीक है। जब वो फर्स्ट इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है, सेक्स कोइटस करते हैं, तब वो टूट जाती है, इसलिए कि पार्शियली कवर्ड होती है बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। जिसमें अगर वो नहीं होगी, अगर वो नहीं होगी वो पॉपुलेशन नहीं होगी। इट इज पार्शियली कवर्ड बिकॉज वाइना इज अ सोर्स ऑफ सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल कोइट्स। क्लियर होगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लाइटोरियस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, एनुअल ओपनिंग, ठीक है, जो हमारी ओपनिंग होती है इंपॉर्टेंट है क्लाइटोरियस, ठीक है। क्लाइटोरियस क्या टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जे है, ठीक है, इसे हम क्लाइटोरियस कहते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो, इट इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लाइबिया माइनोरा, ठीक है। जो हमने पढ़ा ना प्योर लाइबिया माइनोरा होता है और ये उसके ऊपर है, प्योर लाइबिया माइनोरा के ऊपर है। विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लाइबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। मैंने कहा था ना यहाँ पर यूरेथ्रल की ओपनिंग होती है, वो यूरेथ्रल की ओपनिंग से ऊपर, ठीक है, यूरेथ्रल की ओपनिंग से ऊपर। और वजाइनल, ठीक है, वेजिनल टैपनम, स्मॉल बैंड ऑफ कॉटन विच इज इंसर्टेड इन वजाइना टू ऑब्जर्व एक्स्ट्रा मेंसन्स, हाइमन प्रेजेंट इवन आफ्टर क्वाइटस, ओके। मतलब जो गर्ल्स हैं ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है, वो पैड यूज करती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कंट्री में होते हैं वो ना टैम्पून को भी यूज करती हैं, ठीक है, टैम्पून को यूज करते हैं, ठीक है। और जो हाइमन होता है वो उनकी वर्जिनिटी का साइन नहीं होता कि अगर हाइमन टूट गया है तो लड़की ने पहले सेक्स कोइटस किया होगा, क्योंकि वो राइडिंग के दौरान कोई हैवी वर्कआउट करने के दौरान, साइकिलिंग करने के दौरान वो टूट जाता है, गिरने से भी टूट जाता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जी उसकी वर्जिनिटी नहीं, पवित्रता का कोई प्रूफ नहीं है, इट इज नॉट अ प्रूफ, ठीक है। और जो हाइमन है, कई वुमेन्स में हाइमन जो है वो सेक्स कोइटस करने के बाद भी वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स है फीमेल मैमल्स का वो करेक्टर होता है, ठीक है, जो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें ब्रेस्ट भी कहते हैं, और उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड। कंपोनेंट फॉर्म करता है वो मेमरी ग्लैंड। और जो फैट है, फैट उसमें बहुत फैट होती है। इच अमाउंट डिटरमिन द साइज ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। फैट जो है, ठीक है, वो डिटरमिन करता है ब्रेस्ट के साइज को। अगर फैट होगा, अगर फैट कम होगा तो ब्रेस्ट का साइज कम होगा, अगर वो फैट ज़्यादा होगा तो ब्रेस्ट का साइज ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है कि ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाँ मेमोरियल लिब्यूल्स। इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है कि जो मेमोरियल लिब्यूल्स है, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड into 15 to 12 memory lobes contains a cluster of cells called alveoli, ठीक है। पहले हम ना जो मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है ना उसके बारे हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर हम ये वाला टॉपिक करेंगे, बहुत ही मजे वाला टॉपिक है जी। So let us start the female reproductive system. The female reproductive system consists of the pair of the ovaries, ठीक है, कि ये pair of ovaries है, along with the pair of the oviducts होते हैं, यूट्रस होता है, सर्विक्स होते हैं, वजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो कहाँ पर होता है, पेल्विक रीजन में होता है कि, और ये जो सिस्टम होता है उनके साथ साथ मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली किन प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं, ओवल्यूशन,
फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड द चाइल्ड केयर। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो ओवरीज होता है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट जिसे हम ओवम कहते हैं, और सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स जिसे ओवरियन हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। मतलब दो ओवरीज होती हैं वो लोअर एब्डोमेन में पाई जाती हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर की वो लेंथ होती है। वो जो पेल्विक वॉल है, मान लो कि जो पेल्विक वॉल है ये यूट्रस है, इसके साथ किसके द्वारा कनेक्टेड बाय द लिगामेंट्स के द्वारा वो कनेक्टेड है। और ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम। ठीक है, हर एक जो ओवरी होती है वो थिन एपिथेलियम से द्वारा कवर होती है, जो किसके मान लो कि कोई भी ओवरी है, ठीक है, कोई भी ओवरी है, ठीक है, कोई भी ओवरी है, ठीक है, वो ना कवर है थिन एपिथेलियम के द्वारा कवर है। और जो एपिथेलियम उसमें उसने क्या कंटेन किया, किसके पास क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा है। ठीक है, और नेक्स्ट इन द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू ह्यूज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स मतलब घेरे पर होगा और इनर मेडुला मतलब बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वजाइना कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। हमारे फीमेल एक्सेसरी डक्ट कौन से हैं, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना। जो हमारे ओविडक्ट्स हैं फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, जो 2 होते हैं, यूट्रस एक होता है, वजाइना भी एक होता है। इस फैलोपियन ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होती है, और ये ओवरी से एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ठीक है, जहाँ पर यूट्रस के द्वारा जो एक्सटेंड करता है, ठीक है, पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टुवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इन फंडिबुलम। जो पार्ट क्लोज होता है, ठीक है, जो ओवरी के पार्ट ओवरी के साथ क्लोज होता है, ठीक है, ओवरी के साथ जो भी पार्ट क्लोज है उसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। फनल शेप का है, फनल शेप का है। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेसेस, ठीक है, जो एजेस होती हैं इनफंडिबुलम की, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे हम फिब्रिया कहते हैं, जिसका काम क्या है कि ओवम को कलेक्ट करता है आफ्टर ओवल्यूशन के। ठीक है, इनफंडिबुलम लीड्स टू द, ठीक है, इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल। ठीक है, इनफंडिबुलम के ऊपर क्या था, फुला, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट स्टमस हैज अ नैरो ल्यूमन, वो ज्वाइन करता है यूट्रस को। ठीक है, यूट्रस इज अ सिंगल एंड कॉल्ड अ वॉर्म, हिस्टेरिया भी कहते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पेयर। ठीक है, जैसे कि उल्टा पेयर लटकाया हो वो ऐसी शेप होती है उसकी। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, और किसके द्वारा सपोर्ट है, लिगामेंट्स के द्वारा, जो पेल्विक वॉल के साथ क्या है वो अटैच्ड है। यूट्रस ओपन इट द वजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स के द्वारा वो ओपन होता है। ठीक है, यूट्रस नैरो सर्विक्स के थ्रू वजाइना में ओपन हो जाता है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, जो सर्विक्स की कैविटी होती है बेटा, जो सर्विक्स है ना हमने पढ़ा था, ठीक है, उसकी जो कैविटी है उसे हम कहते हैं सर्विकल कैनाल। मैं फिर दिखा देती हूँ। ठीक है, हमने जहाँ पर पढ़ा था ना ये सर्विक्स है, और जो कैविटी होती है उसे हम सर्विकल कैनाल कहते हैं। ठीक है, विच अलॉन्ग विद द वजाइना फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल। ठीक है, ये क्या करता है कि ओके मतलब सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना वो क्या करते हैं, बर्थ कैनाल को फॉर्म करते हैं। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज द 3 लेयर ऑफ द टिश्यू। ठीक है, यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर ऑफ टिश्यूज होती हैं। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस उसे पेरीमीट्रियम कहते हैं, जो बाहर वाली होती है ना उसे पेरीमीट्रियम कहते हैं। जो मिडिल होती है वो स्मूथ मसल होती है, वो उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, जो क्या करती है, डिलीवरी करने में बेबी की बहुत हेल्प करती हैं। और जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो क्या होता है, यूट्रिन कैविटी की लाइन पर वो अटैच होती है, मतलब जो इनर मोस्ट लेयर है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, वो क्या करते हैं कि साइक्लिक चेंजेस होती हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साइक्लिक चेंजेस आते हैं। जो मायोमेट्रियम है वो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करती है जब बेबी की डिलीवरी होती है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मोनोप्यूबिस, लाइबिया माइजोरा, लाइबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरियस। ठीक है, हमने जिसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की है। मोनोप्यूबिस इज क्यूशन ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन। ठीक है, जो मोनोप्यूबिस होता है वो टिश्यू होता है और उसके द्वारा क्या होती है, स्किन होती है, और उसके ऊपर हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे प्यूबिक हेयर्स।
लाइबा माइजरा फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द म्योनिप्यूबिस। जो लाइबा माइजरा होता है वो फ्लैशी फोल्ड, मतलब कि दो होती हैं फोल्ड बने होते हैं उसके टिश्यू के, और वो मोनोप्यूबिस के नीचे होती हैं। उसके द्वारा क्या होता है कि उसके द्वारा एक वजाइनल ओपनिंग होती है। जो लाइबा माइजरा है वो लाइबा माइजरा के नीचे है, ठीक है। पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू एंड द लाइबा माइजरा। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन पार्शियली कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन। उसके जो ओपनिंग होती है वजाइना की वो पार्शियली कवर इसलिए है, अगर वो पार्शियली कवर ना हो, ठीक है, फिर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फिर सेक्स कोइटस नहीं होगा, क्योंकि वो हाइमन भी तो टूटना होता है ना। द क्लाइटोरियस इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच, बेटा जो क्लाइटोरियस है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लाइबा माइनरा के ऊपर होता है, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, लाइबा माइनरा के ऊपर और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है। द हाइमन इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, मतलब जो हाइमन होता है वो टूट जाता है जब फर्स्ट क्वाइटस होता है, ठीक है, टूट ही जाता है वैसे। और इट कैन बी ऑल्सो ब्रोकन बाय द, ठीक है, वो ओनली, हाँ, हाइमन सिर्फ इंटरकोर्स के दौरान एक टूटता, वो सडन फॉल, अचानक से गिर जाते हो, जॉल्ट, इंसर्शन द वेजिनल टैम्पोन, ठीक है। वेजिनल टैम्पोन मतलब जो इंटरनेशनल कंट्रीज होती हैं ड्यूरिंग पीरियड्स वो क्या यूज़ करती हैं, वेजिनल टैम्पोन यूज़ करते हैं। हमारी कंट्री में बेड वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो वेजिनल टैम्पोन वो यूज़ करती हैं, वहाँ तभी भी वो उसका जो कॉटन वगैरह उससे भी वो हाइमन टूट जाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सम स्पोर्ट्स लाइक द हॉर्स बैक राइडिंग के द्वारा, साइकिलिंग के द्वारा भी टूट जाता है। इन द ह्यूमन द हाइमन इज परसिस्ट इवन आफ्टर कॉइटस, ठीक है। कुछ वुमेन में क्या होता है कि जो हाइमन है वो कॉइटस के द्वारा भी वो बच जाता है, ठीक है, कुछ वुमेन्स में। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल अपीयरेंस। जो हाइमन का टूटना है ये एक प्रूफ नहीं है इनकी वर्जिनिटी का, इनकी पवित्रता का ये प्रूफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड क्या है? फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीमेल मैमल, ठीक है। जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो फीमेल मैमल्स का कैरेक्टर है। जो मेमोरी ग्लैंड्स आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर, उसे ब्रेस्ट कहते हैं, और उसमें क्या होता है ग्लैंडुलर टिश्यू होती है और बहुत ज्यादा फैट होती है। जो फैट है उस ब्रेस्ट के साइज पर डिपेंडेंट है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज वाइट। ओके, हम ये वाला यहाँ पर स्टडी करेंगे दूसरी भाषा में। मैंने आपको बताया कि ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट is divided into 15 to 12 memory lobules। 15 to 12 memory lobules होते हैं, contain cluster of the cells called alveoli, ठीक है। वो क्या करते हैं? alveoli को contain करते हैं, मान लो, ठीक है, ये alveoli है और ये दूसरी alveoli, ठीक है। इसे alveoli से जो उनके बाहर है वो उसे हमने alveoli cavity कह दिया, ठीक है। alveoli है, इसका काम क्या होगा कि, ठीक है, ये क्या है, ये होता है, मान लो कि ये 15 to 20 जहाँ पर क्या है 15 to 20 एल्वुलाई है, हमने दो बनाए हैं, 15 to 20 एल्वुलाई है, ठीक है, 15 to 20 एल्वुलाई है, इसके पास एल्वुलाई है, ठीक है। इसे मेमोरी लोब्स कहा जाता है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मान लो जो हमारे एल्वुलाई है, ठीक है, वो दो एल्वुलाई है, इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं मेमोरी टब्यूल्स। और जो मेमोरी टब्यूल्स है फिर दोनों जाकर कनेक्ट हो जाती हैं। जब दोनों जाकर कनेक्ट हो जाती है, जो वाइडर सा बना देती है उसे कहते हैं मेमोरी डक्ट। और जो फिर ना ऐसे तरह ना बनाती है, ठीक है, और फिर ऐसे छोटा सा, इस वाले को कहते हैं हम मेमोरी एम्फियोला। और जो छोटा सा उसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। जो जे ना सारी एल्वुलाई है, एल्वुलाई कैविटी, जहाँ पर क्या होता है कि मिल्क स्टोर होता है। अब पढ़ोगे फिर पता लगेगा। हमने बोला द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड टू 15 to 20 मेमोरी लोब्स, ठीक है। 15 to 20 मेमोरी लोब्स हमने दो बनाएंगे, 15 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स। जहाँ पर क्या होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिससे हम क्या कहते हैं एल्वुलाई। द एल्वुलाई का काम क्या होता है कि मिल्क को सेक्रेट का है। द सेल ऑफ द एल्वुलाई सेक्रेट मिल्क which is stored in the cavities lumens of the alveoli, ठीक है। एल्वुलाई में क्या होता है, एल्वुलाई में क्या होता है, मिल्क सेक्रेट होता है, स्टोर होता है, ठीक है। द एल्वुलाई ओपन्स इनटू, एल्वुलाई कहाँ पर किसमें ओपन हो जाता है, मेमोरी, ठीक है। एल्वुलाई ओपन्स इनटू मेमोरी टब्यूल्स, ठीक है, मेमोरी टब्यूल्स में हो जाता है।
द tubules of each lobe join to form a memory duct. ठीक है, the tubules of each lobe join to form a memory duct. Several memory duct join to form a wider memory ampulla. ठीक है, और ये जो है वो फर्दर किसमें ओपन हो जाते हैं, मेमोरी एम्फ्यूला में. वाइडर फॉर्म ऑफ वाइडर बना दिया ना, थोड़ा चौड़ा. मेमोरी एम्फ्यूला विच इज कनेक्टेड थ्रू द, इसे हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट. ठीक है, आई होप आपको जो टॉपिक अच्छी तरीके से समझ लग गई होगी. ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.